ईद उल अजहा का आखिरी रोज अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी आज भी जारी। कल के मेहमान बने मेजबान, दस्तरखानों पर चटपटे खानों से तवाज़ो, घर घर खाबे लजीज खानों की खुशबुओं में महफिल का एहतमाम। टीवी माहिरीन का शहरियों को खाने पीने में एहतियात बरतने का मशवरा। कुर्बानी कर ली, गोश्त बांट दिया, जो घर के लिए संभालना था वो भी संभाल लिया। अब बारी है यार दोस्तों की दावत की। दस्तरखानों पर दूसरे खानों के साथ साथ रोस्टान मौजूद हो तो क्या ही कहने। ऐसी चस्के को सामने रखने के शहरियों ने रुख कर लिया है रान रोस्ट करने वाले पॉइंट्स का। कहते हैं कि ईद के दूसरे दिन की दावत रोस्टान के बगैर अधूरी लगती है। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की लाहौर समेत सूबा भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। हसास मकामात पर सादा लिबास में कमांडोज तैनात। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद के सदेबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग भी जारी। मसाजिद, इमाम बारगाहों, पार्कों, तफरीही मकामात पर इजाफी नफरी तैनात करने की हिदायत। आईजी पंजाब ने अवाम से फितनाउल ख्वारिज, फितनाउल हिंदुस्तान समेत मुल्क दुश्मन अनासर पर कड़ी नजर रखने की अपील की। शहरियों ने रिश्तेदारों और दोस्तों के घर मेहमान होने की तैयारी पकड़ ली। जब किसी के घर मेहमान होना हो तो खाली हाथ कैसे जाएं। ईद के तीसरे दिन शहरियों ने बेकरियों का रुख कर लिया। कोई मिठाई तो कोई स्पेशल केक तैयार करवाने के लिए कोशा। लोटस, कैडबेरी और पाइनएप्पल केक्स की मांग में इजाफा हो गया। ईद कुर्बान पर सियासी ढेरों की रौनकें बहाल। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ईद मिलन पार्टियों का एहतमाम। एमपीए एमएनएज ने अवाम के मसाइल सुने और इन्हें हल करने की यकीन दहानियां करवाई। कुर्बानी से फारिग होकर शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख किया। मुल्तान में किला कासिम पार्क पर खूब रश रहा। बहावलपुर और डेरा गाजी खान के चिड़ियाघर शहरियों खसूसन नौजवानों की तवज्जो का मरकज बन गए। मुख्तलिफ दही और मजाफाती इलाकों से नौजवानों ने चिड़ियाघर में डेरे जमा लिए। गर्मी के सताए शहरी और बच्चे स्विमिंग पूल पर मौज मस्ती में मसरूफ हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की जानिब से मुआहिदे तक पहुंचने के लिए सालिसी के किरदार को सराहा। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान की पॉलिसी मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ हर शोबे में ताउन को फरोग देना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क से वाशिंगटन आमद। अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। मार्को रूबियो से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहिदे का मुसवदा इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार का दावा। दी गार्डियन के मुताबिक मुआहिदे में अबनाए हरमज और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। मफाहमत पर ईरान को इसके 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। अबनाए हरमज को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज दी गई। चीन चाहता है कि मुआहिदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमीर कतर ने जोर दिया कि कशीदगी और तनाज़े से बचने के लिए तमाम फरीक़ैन को सिफारती हल को तरजीह देनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पाकिस्तानी सालिसी की कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। ईरान से अभी जंगबंदी तोसीक का मुआहिदा नहीं हुआ। मुआहिदे के करीब है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप अभी मुआहिदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। मुआहिदे तक पहुंचने से पहले कई अहम निकात तय करना होंगे। ईरान अमरीका मुआहिदे की उम्मीद। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 1% कमी से $88 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल कम होकर $92 फी बैरल पर आ गया। दूसरी जानिब आलमी मंडी में एक हफ्ते में खाम तेल 9% सस्ता। माहिरीन को पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 15 रुपए तक कमी की गुंजाइश नजर आने लगी।
आइंदा माली साल का विफाकी बजट 5 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बजट इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी। ऑपरेशन के बाद वज़ीर आला पंजाब अस्पताल से घर मुंतकिल। मरियम औरंगजेब ने कहा, ईद के दिन वज़ीर आला ने अस्पताल से सिक्योरिटी सफाई ऑपरेशन की निगरानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन साफ सुथरा पंजाब पर अमली इक़दामात। ईद के तीसरे रोज भी मुख्तलिफ शहरों में सफाई ऑपरेशन जारी। अलाइशें उठाने के लिए सुथरा पंजाब की टीमें गली मोहल्लों में मुतहरिक। मुल्तान में 2 रोज के दौरान 4700 टन अलाइशें उठाई गईं। जलालपुर में मजमूई तौर पर 1500 टन अलाइशों को ठिकाने लगाया गया। रहीम यार खान में 4622 टन अलाइशें और कचरा ठिकाने लगाया गया। शहरी बेहतरीन सफाई इंतजामात पर वज़ीर आला से मशकूर। ईद उल अजहा की खुशियां मनाने के बाद परदेसियों की वापसी शुरू। घरों से ईद मनाकर वापस लौटने वालों के चेहरों पर उदासी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। बस अड्डों पर किरायों में इजाफे की शिकायत भी मौसूल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध और पंजाब में दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री तक इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरकी पंजाब और पोठबहार में बारिश का इम्कान। लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान में 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। दोपहर में यूवी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा। माहिरीन का कहना है कि शहरी दोपहर 12 से 3 बजे तक बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। पहाड़ों पर ग्लेशियर्स पिघलने के बाद दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा। चश्मा बैराज की तमाम झीलें पानी से भर गईं। पानी की आमद बढ़कर 1,36,209 क्यूसेक हो गई। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एक दिन बाकी। पहला वनडे कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। ट्रेनिंग सेशन जारी। बैटिंग और बॉलिंग की तवील मशकें। सीरीज के बाकी 2 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। और पाकिस्तान वुमेन टीम ने डबलिन में ईद मनाई। ड्रेसिंग रूम में खवातीन खिलाड़ियों के लिए चूड़ियों और मेहंदी का एहतमाम किया गया। खिलाड़ियों ने केक भी काटा। मेंटोर वहाब रियाज भी मौजूद थे।